कराची में सोल्जर बाजार के करीब जमशेद क्वार्टर्स में सहरी के वक्त सिलेंडर फटने से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक 11 जख्मी हो गए। डीजी रेस्क्यू का कहना है कि छत गिरने से 2 घर मुतासिर हुए। एक घर क्लियर करके 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जिस घर में सिलेंडर फटा वहां 3 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। एक को बाहिफाजत निकाल लिया गया, दीगर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और आला हुक्काम भी वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंदी होगी, गजा की तमीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इस बोर्ड में शिरकत करेगा। पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेगा। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के एहतराम के बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं है। रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग्स अकाउंट से सिर्फ उस रकम या उससे ज़्यादा बैलेंस रखने वाले सारिफीन ज़कात कटौती की जाएगी। आज यकम रमज़ान मुबारक को ज़कात की कटौती के लिए तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। ज़कात सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान के शेयरिंग अकाउंट्स और इसी तरह की जमाशुदा रकमों से काटी जाती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का अज़ीम महीना है। रमज़ान मुबारक हमें तक़वा, सब्र, एसार और अल्लाह से कुर्बत का दर्स देता है। अवाम मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकजहती और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रोज़ा महज मजहबी फ़रीज़े की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म व ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात, उसवा हसना और इस मुक़द्दस महीने की हकीकी अमली तरबियत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। रावलपिंडी की तारीखी जामिया मस्जिद तकरीबन 1.25 सदी गुजरने के बाद भी पूरी आबोताब के साथ कायम व दायम है। मस्जिद में 7,000 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। रमज़ान मुबारक आते ही इसकी रौनकें अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं। 3 बड़े गुंबद और आसमान से बातें करते मीनारों पर मुश्तमिल मस्जिद की बुनियाद 1896 में पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ ने रखी और 1902 में मुकम्मल हुई। मुगलिया तर्ज ताबीर का शाहकार ये मस्जिद 121 साल गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मस्जिद में नक्शो नगारी हो या फिर खताती का फन, खूबसूरत गुंबद, वसी और अरीज़ अहाता, दिलकश नक्शो नगार अपनी मेराज पर नजर आता है। वेल डन टीम ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नबीबिया को 102 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। 200 रन के ताक़ुब में नबीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 58 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 38, शादाब खान ने नॉकआउट 36 रन बनाए, जबकि साहबजादा फरहान बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और शरीक मेज़बान श्रीलंका शामिल। पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेलेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेगी। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जो 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली 8 टीमों ने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे।
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی تردید۔ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے نہ ہی کوئی ڈھیل ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا ایکس پر پیغام، کہا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں، رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ پی ٹی آئی اور تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ نے بانی کی صحت کو لے کر احتجاج کیا۔ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ذاتی معالجین کو ملایا جائے۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کی بہتری کی امید ہے۔ بانی کو الشفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، بہنوں کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا بانی پی ٹی آئی رہائی فورس بنانے کا اعلان، کہا عید کے بعد رکنیت سازی ہوگی، مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ توشہ خانہ فیصلہ معطلی کی اپیل، سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ سائفر اپیل کیس میں پروسیکیوٹر جنرل کی تفصیلی فیصلہ جمع کرانے کے لیے مہلت کی صدا منظور۔ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کے 3 مقدمات واپس لے لیے۔ عدالت نے ضمانت منسوخی کی درخواستیں واپس لینے پر نمٹا دی۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے 6 مقدمات کی سماعت کی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ پنجاب حکومت کا ہر تحصیل میں مہمان دسترخوان پر 2000 روزہ داروں کی افطاری کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وعدہ ہے حقداروں کو ان کا حق دہلیز پر ملے گا۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت 40 لاکھ خاندانوں کو فی کس 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نگہبان رمضان کارڈ کے ذریعے براہ راست امداد مستحقین تک پہنچ رہی ہے۔ 10 مارچ تک تمام مستحقین میں رمضان کارڈ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ بلوچستان میں 14 دہشت گرد جہنم واصل، کوئٹہ کے علاقے درخشہ میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار زخمی۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق العدم تنظیم سے ہے۔ بارکھان میں 6 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دونوں کارروائیوں کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سی ٹی ڈی بلوچستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔